नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत पर हमला, टिकैत ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। हैदराबाद में एक शख्स की नाश घर के फ्रिज से बरामद, पुलिस मसरूफ तहकीकात। मुल्क में आज कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज। चार मीनार के पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क और फूल की तकसीम। अंबरपेट में एक एसिड फैक्ट्री में टैंक फटने से अवाम में खौफ का माहौल। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में मास्क लगाने पर शऊर बेदारी मुहिम का सिलसिला जारी है। आज चार मीनार मक्का मस्जिद के पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क लगाने वालों को फूल दिए गए और मास्क तकसीम किए गए और आवाम से एहतियात बरतने की भी अपील की। पूरे साउथ जोन, चार मीनार, आजू बाजू सब लोगों को, सब दुनिया को, हैदराबाद सिटी पुलिस से सबको सलाम करते हुए हमारा यही इरादा है, हमारा रिक्वेस्ट है कि हर एक आदमी, हर एक सिटीजन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड वेव कोरोना से बहुत आदमी परेशान में है। तो सब लोगों से हमारा यही गुजारिश है, हमारा रिक्वेस्ट है कि कोरोना का इंस्ट्रक्शन जो है, कोरोना जो दुनिया को पूरे परेशान कर रही, कोरोना से दूर होने के लिए हर एक आदमी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मस्ट एंड शुड मास्क लगाना पड़ेगा और एट द सेम टाइम सैनिटाइजर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस से यही सब लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है। अपना स्टेट गवर्नमेंट और हमारा अपना डिपार्टमेंट से अभी हमको ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। जो नई मास्क है, जो नई कोविड जो कोरोना का रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो हो रहे, उसको अभी हम मोटिवेट करना है, उसको अवेयरनेस करना है, उसको पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जो किसको सताना, फाइन डालना, केस लिखना, अभी तक तो गवर्नमेंट से हमको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ओनली अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमको कुछ तो ऐसा नहीं है, अभी तक कुछ केस डालना, जो विदाउट मास्क फाइन डालना, और ऐसा गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट का भी हम उसको अभी इरादा नहीं है, फाइन डालने के लिए इरादा नहीं है, कोरोना से बचने के लिए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के असर में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस इन्फेक्शन के 81,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। 2021 में एक दिन के दौरान ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। जुमा की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 81,466 नए मामले सामने आए हैं और 469 मरीजों की अमवात हुई है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 965 नए मुस्बित वाक़यात दर्ज हुए और 5 अमवात हुई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकारी तौर पर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सड़कों पर और खुले मुकामात पर थूकने वालों को जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। साबिक़ में भी जब कोरोना ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, उस वक्त खुले मुकामात पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुल्क के कई इलाकों का दौरा कर रहे भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के काफिले पर हमले की इत्तला मौसूल हुई है। राकेश टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडों ने इन पर हमला कराया है। राकेश टिकैत ने हमले की इत्तला अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए फराहम की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अलवार ज़िले के ततारपुर चौराहा बानसूर रोड पर बीजेपी के गुंडों ने इन पर कातिलाना हमला किया है। सब चलाओ।
तुम लोग सड़क पे बैठने पे अलवर जिले के बरवाल चौराहे पे राकेश टिकैत जी के गाड़ी पे भाजपा के नेताओं द्वारा नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नेता के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है और गाड़ी पे गोली भी चलाई गई है। यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं, राकेश टिकैत जी की गाड़ी पे गोली चलाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, शाही फेंकी गया है भाजपा के नेताओं के द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पे तुला है, उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है, शाही फेंकवाया है आपके नेता पे। हम यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ अलवर जिले की जनता साथ में है, हम लड़ते रहेंगे और देश की लड़ाएंगे, देश के किसान की लड़ाएंगे और जीतेंगे। अन्नदाता की आवाज दबने नहीं दी जाएगी, अन्नदाता की आवाज उठाई जाएगी। सराम झूठ क्यों बोलो। हैदराबाद के अमरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक एसिड की फैक्ट्री का टैंक फटने से अवाम में खौफ का माहौल। तफसीलात के मुताबिक अमरपेट के इलाके मारुति नगर में दक्कन एसिड फैक्ट्री की टैंक फटने से मारुति नगर की बस्ती में एसिड लोगों के घरों के सामने पानी की तरह बहना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को आग जलना शुरू हो गए। मुकामी लोगों ने कहा कि यह एसिड बनाने की फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से यहाँ चलाई जा रही है, जिससे हमारी सेहत को खतरा है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। కంప్లైంట్ ఉంది కంట్రోల్ రూమ్ లో 10 సార్లు కంప్లైంట్ ఉంది కంట్రోల్ రూమ్ లో 100 10 సార్లు కంప్లైంట్ ఉంది అంటే 20 ఏళ్ల నుంచి ఇట్లా 2-3 సార్లు జరిగింది 10 సార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చాము కంప్లైంట్ ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ కాకపోతే చెప్తున్నాం అంబర్పేట్ పిఎస్ కు చెప్తున్నాం అంటే నియరెస్ట్ అంబర్పేట్ పిఎస్ హాఫ్ కిలోమీటర్ రావడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ 35-40 మినిట్స్ పట్టింది వీళ్ళు చెప్పడానికి ఇదివరకు ఎన్నిసార్లు జరిగింది ఇట్లా అంటే ఇదివరకు అంటే వేరే సంఘటన జరిగింది ఇవి జరగలేదు ఇంత పెద్ద సంఘటన జరగలేదు అంటే దీనివల్ల తాగనీళ్ళకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తాగనీళ్ళకు బోర్ నీళ్ళలో బోర్లో కూడా పోయి అది కూడా ఇది వస్తుంది ఇక్కడ ఉండే స్టీలు ఇళ్లలో ఉండే స్టీలు ఇత్తడి సామానంతా కూడా ఈ కంపెనీ వల్ల బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి దురదలు కూడా వస్తున్నాయి ఇంట్లో లేదు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు అవి తిమ్మిర్లు అట్లాంటివి దద్దులు అట్లాంటివి అని కూడా రావడం జరుగుతుంది బోరింగ్ లో మొత్తం యాసిడ్ ఇక్కడ మన వెండి కూడా మొత్తం నల్లగా అయిపోతుంది దీనివల్ల వీటికి ఫ్రిడ్జీలు వాళ్ళ పట్టగొలుసులు కూడా ఆడవాళ్ళ పట్టగొలుసులు చెమ్మవాదులు వెండి తీసుకొచ్చి 2 రోజులకు నల్లగా అయిపోతాయి దీనివల్లనే। उत्सव कमेटी के मेंबरान ने रामनवमी के जुलूस के सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर अंजलि कुमार ने हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करने की अपील की और रामनवमी के जुलूस की इजाज़त नहीं दी। भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति के तत्वाधान में आज हमारे कमेटी मेंबर्स ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी और कमिश्नर साहब से आज टाइम लिया गया था आज 4 बजे। फिर भी उन्होंने टाइम दिया, काफ़ी देर तक बातचीत की और उन्होंने एक ही बात कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तहत यहाँ पर जियो निकला गया है और 30 तारीख तक यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस को नहीं देने की बात रखी है। पर फिर भी उनकी सोच पॉजिटिव है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के तहत अगर ये कम हो जाता है तो इसमें देने में भी हम सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से एक आश्वासन, पॉजिटिव आश्वासन था और आप देख रहे हैं किस हिसाब से उन्होंने बताया कि और हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से ये कोविड बढ़ रहा है उसको देखते हुए अभी आयद ऑन टुडे तो बहुत से रेस्ट्रिक्शंस है और मास्क भी लगाना पड़ रहा है। और हमने उनसे कहा कि भाई ये 21 तारीख को है और हनुमान जयंती 27 तारीख को है। तो उन्होंने कहा कि अभी 10 दिन तक अभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस आते हैं, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे और हमें अगर वहाँ से कुछ गाइडलाइंस आए तो हमें परमिशन देने के लिए भी कोई हिचक नहीं है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और काफ़ी अच्छी तरह से बात की। और हमने भी उनसे कहा कि भाई ये लास्ट ईयर भी हमने नहीं किया था और कोविड के गाइडलाइंस को देखते हुए ही हम श्री रामनवमी का उत्सव मनाएंगे और
उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप अभी तो 21 तारीख है, एक 5-7 रोज़ में केसेस कम होते ज़्यादा होते वो भी देखने लायक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स में पहले खाली बेड थे अभी पूरे भर गए हैं और जगह भी नहीं मिल रही हैं। आज के हिसाब से जिन्होंने जियो कॉपी भी बताया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की, और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉपी के हिसाब से आज उन्होंने कहा कि इस पर अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हालात अच्छे होंगे तो हम इसमें सोच विचार करेंगे। धन्यवाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के कर्मिका नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश को फ्रिज में रख दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कर्मिका नगर में टेलरिंग का काम करने वाले 38 साला सिद्दीक अहमद, जो मुकामी तौर पर एक अपार्टमेंट में किराए पर था, कोई नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके बाद नाश को घर के अंदर फ्रिज में रख दिया गया और बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद अपार्टमेंट के मालिक ने सिद्दीक के मकान पर बदबू महसूस करते हुए मुकामी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वहां पहुंची और मकान के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई। तलाशी पर सिद्दीक की नाश फ्रिज से बरामद हुई। बताया जाता है कि 2 दिन कबल मकतूल की बीवी रुबीना अपने बच्चों के साथ मायके गई थी। कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस इस मामले की कर रही है तहकीकात। सिकंदराबाद के तारनाका में मेट्रो स्टेशन के पास अचानक एक कार में आग लगने का वाकया पेश आया। कार तकरीबन जलकर खाक हो गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बादशाह फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में कर लिया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत पर हमला, टिकैत ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। हैदराबाद में एक शख्स की नाश घर के फ्रिज से बरामद, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। मुल्क में आज कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज। चार मीनार के पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क और फूल की तकसीम। अंबरपेट में एक एसिड फैक्ट्री में टैंक फटने से अवाम में खौफ का माहौल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ,
सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।